नमस्कार। मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डी कारत जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री राजदीप सरदेसाई जी, डॉक्टर राहुल वी करात जी, यहाँ पर उपस्थित वाइस चांसलर डॉक्टर RM चिटनिस जी, आए हुए सभी डिग्नेटरीज, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित युवाओं का ये एक जनसमूह जो एक विराट रूप इस कार्यक्रम को दे रहा है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि मैं स्पीकर हूँ तो स्पीकर को बोलना नहीं होता, सुनना होता है और या फिर कॉन्क्लूड करना होता है। और कॉन्क्लूड करते वक्त मैं ये कहूँगा कि राजनीति खेलों से क्या सीख सकती है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए, बहुत तरह के क्रिटिसिज्म भी हुए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सॉल्यूशन के साथ अगर हम जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। इस देश की विरासत अर्थात विरासत भी और विकास भी, जिन्होंने अपनी जड़ों को छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी विरासत को भुला दिया, वो कहीं के नहीं रहे। इसलिए मैं गर्व करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, मेरी जड़ें हैं, मेरा अतीत है और अपने अतीत से गौरवान्वित होकर मैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। यही मेरा आत्मविश्वास है। इसलिए मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। वो बात अलग है कि राजदीप जी यहाँ मीडिया के रूप में है, लेकिन इनके पिता एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर थे वर्ल्ड लेवल के, जिन पर हम सब गर्व करते हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने ये नहीं बताया कि उनके घर में खुद पॉलिटिक्स है और सागरिका घोष जी TMC से राज्यसभा की सदस्य हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर से ही प्रताड़ित है। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो राजनीति से प्रताड़ित है, ऐसा लग रहा था वो अपने घर से प्रताड़ित हैं। लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ कोई भी इस प्रकार की अगर समस्या है तो हम उनके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये बात तो सही है कि स्पोर्ट्स से हमें सीखना है। दोनों में लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, डिटर्मिनेशन और टीम वर्क दोनों की ज़रूरत है। बेस अगर राजनीति को, स्पोर्ट्स को माने तो फिर स्पोर्ट्स से हमें क्या सिखाती है स्पोर्ट्स, वो राजनीति के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, बहुत बेहतर ग्राउंड है। खेल और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि खेल और राजनीति अलग अलग दुनिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दोनों का लक्ष्य एक ही है और वो है भारत को उसके परम वैभव पर, चरमोत्कर्ष पर ले जाना। मैं आज के इस मौके पर राहुल जी की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक मुद्दा आज मैंने देश के सामने रखा है उसको एप्रिशिएट किया है। और जब हम नेशनल लेजिस्लेटर्स काउंसिल की बात करते हैं, जो हमारा NLC है, तो उसमें जो अगर हम स्पोर्ट्स को ये मानते हैं कि ये बेस लाइन है और उसके अंदर जो आइडियल सिचुएशन है वो राजनीति में आनी चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाने होंगे जो हमें उस और आकर्षित करे। और उसके लिए नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, जिसकी बात मैं हर मंच से करता हूँ। अभी लखनऊ में ऑल इंडिया स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बहुत शिद्दत से अपनी बात को वहाँ कहा, दिल खोल कर कहा, और देश के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी मंच पर थे और उन्होंने मेरी बात को बहुत
बहुत ध्यान लगाकर सुना, सभी स्पीकर्स ने बहुत ध्यान लगाकर सुना, और उसमें एक सॉल्यूशन था कि जैसे नेशनल हेल्थ इंडेक्स बनता है, जैसे नेशनल एजुकेशन इंडेक्स बनता है, हर राज्य का परफॉर्मेंस उस इंडेक्स के माध्यम से हम समझते हैं कि उस राज्य का एजुकेशन लेवल क्या है, किसी राज्य का हेल्थ मॉडल क्या है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, वो किस प्रकार की सर्विसेज दे रहा है, और उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। क्या ये सब लेजिस्लेशन में नहीं होना चाहिए? अगर आज पॉलिटिक्स क्या है, क्या डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि एक इलेक्शन होगा, दिग्विजय की पार्टी बार बार हार जाएगी, 4 सीट 2 सीट वाली बन जाएगी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और फिर बड़े बड़े भाषण भी होंगे। इसके पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए पार्टियों को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव डेमोक्रेसी में, इसको हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जनता सरकार चुनती है। जनता सरकार चुनती है किनकी? जिनके पास बहुमत होता है। उस बहुमत में कुछ लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनता है, वो एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, कार्यपालिका का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जो फ्लोर है असेंबली का, वो किसी एक पार्टी का फ्लोर नहीं है, वो सबका है, वो संगम है हर विचारधारा का। उस फ्लोर पर कोई दल 10% उसकी हिस्सेदारी है चुनाव के बाद, किसी की 15% हिस्सेदारी है, किसी की 20% हिस्सेदारी है, लेकिन उस फ्लोर पर हर विचारधारा का स्थान है। फ्लोर पर अगर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, शोर नहीं होगा। आज राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है, किस लेवल पर आ गया है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। शोर मचाओ, हा हुल्ला करो, सदन में को चलने मत दो। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां होगा, मुद्दा क्या है, डिबेट क्यों नहीं है, वार्तालाप क्यों नहीं है, तर्क वितर्क क्यों नहीं है, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। लोगों ने जिनको चुनकर भेजा है, साथियों, अपने लिए चुनकर भेजा है, हमारे लिए हमको नहीं चुना है। हमारे अंदर कोई 2 की जगह 4 हाथ नहीं है, हम भी एक आम इंसान है, लेकिन आज लोग हम में अपनी उम्मीद देखते हैं कि ये वहां चुनकर जाएगा तो मेरी तकलीफ पर बात करेगा, मेरे मुद्दे उठाएगा, मेरे मोहल्ले का मुद्दा मेरा विधायक उठाएगा, मेरे क्षेत्र का मुद्दा मेरा सांसद उठाएगा, उस पर चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है उसमें से समाधान आएगा। ये सदन किसी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का स्थल नहीं है, ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक मौका है। उस सदन में मैं बार बार कहता हूं, इसको मजबूत करिए, बनाइए लेजिस्लेटिव इंडेक्स। साल में कितनी सिटिंग हुई, कितने घंटे चर्चा हुई, डिबेट का स्तर क्या था, मेंबर की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी स्पीच सिर्फ लच्छेदार भाषण था या तथ्यों पर आधारित थी, कितने प्रश्न पूछे गए, कितनों का सही जवाब आया, सदन के फ्लोर पर मंत्री ने एश्योरेंस दी। वो पावन मंदिर है लोकतंत्र का, वो एक ऐसा स्थान है जो पूजनीय है, जो वंदनीय है। उस फ्लोर पर, उस मंदिर में अगर जूते चप्पल चल रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, सदन को इसलिए नहीं चलने दिया जाएगा क्योंकि चर्चा नहीं, हल्ले से मीडिया खबर दिखाएगा। तो ये सांझी जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। ये कोई एक के आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता का फैसला
भगवान का, ईश्वर का आदेश है, उसको पालन तो सबको करना पड़ेगा। फिर जो हारेगा उसको भी, जो जीतेगा उसको भी। ये स्पोर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें बड़ा साफ है कि इसमें कौन लोग विपरीत परिस्थितियों में देश को और समाज को संकट से बाहर ला सकते हैं। तब होती है टीम के कप्तान की पहचान। ये टीम वर्क, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात अगर होती है तो स्पोर्ट्स हमको बताता है कि हमको सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं, हमें टीम भावना से खेलने की ज़रूरत है। जब स्टेडियम में कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर कैच पकड़ता है, 50 मीटर से दौड़ता हुआ आता है और चीते की तरह कैच पकड़ता है और लुढ़क जाता है, तो पूरा स्टेडियम ये नहीं कहता ये फलानी जात का था, ये फलाने प्रदेश का था। एक ही आवाज गूंजती है, इंडिया इंडिया इंडिया। आज लोग राजनीति में ऐसी भूमिका पॉलिटिशियन से चाहते हैं कि सदन के अंदर चर्चा हो, बहस हो, मापदंड तय हो, नियमों का पालन हो, और उसमें से कौन जीतेगा? उसमें से जीतेगा वो प्रदेश, उसमें से जीतेगा वो आम आदमी की समस्या का समाधान। और जिस दिन ये पैरामीटर्स सेट हो जाएंगे कि ये सदन समस्याओं का समाधान करता है, ये संवेदनशील है, ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, अगर इसे पवित्र मंदिर कहा जा रहा है तो ये पवित्र मंदिर है। मैं दोस्तों ये भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं टीम में, अलग अलग भाषा है, कौशल है, खिलाड़ी हैं, लेकिन सबकी जर्सी एक रंग की होती है कि नहीं होती है? सबका झंडा एक होता है, भारत का झंडा। सब उस झंडे के लिए खेलते हैं। वो एक दूसरे की भाषा को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन जब मैदान में रन लेने के लिए दो प्लेयर भागते हैं तो उनके मन में एक ही जज्बा होता है, हमको रन आउट नहीं होना है। ये एक रन मेरे देश की, ये मेरे टीम की जीत का एक सुअवसर हो सकता है। तो भाषा नहीं जानते, कभी मिले नहीं, पहले कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन कमेंटेटर कहता है क्या तालमेल है, दोनों बैट्समैन में क्या तालमेल है, कैसे रन चुरा लेते हैं सरदेसाई साहब, कैसे रन चुरा लेते हैं। वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है, ना वो किसी जाति पंथ मजहब का होता है, वो सिर्फ भारतीय होता है। क्या ये जज्बा सदन के अंदर नहीं होना चाहिए? क्या ये ध्येय नहीं होना चाहिए कि मेरा देश जीतेगा, मेरा समाज सुव्यवस्थित होगा, जो शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, जो बेरोजगारी की बात हो रही है, जो स्वास्थ्य को लेकर के लोगों के मृत्यु के आंकड़े आ रहे हैं, ये रुकने चाहिए। मैं अंत में, शायद हो सकता है मैं टाइम से ज़्यादा बोल गया हूँ, मैं इसलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे गलतफहमी हो गई साहब। राहुल साहब, आपकी घड़ी पहले उल्टा चल रही थी, अब वो सीधा चल रही है, तो मुझे लगा कि ये टाइम मेरा इतना बचा हुआ है, लेकिन वो बचा हुआ नहीं है, वो एक्स्ट्रा होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।